So welcome to our spaces. Markets have been pretty volatile now, and with all the gap ups and downs, our emotions are also throwing out a lot of gaps. So we know as traders what to do in such volatile times. But the question is, do we do it? Do you know who stops us from doing it? Our own emotions. And running multiple strategies which we believe that might work in these volatile times also becomes next to impossible because of our own volatile mind. Now, to ensure we avoid such mistakes, many of us believe algo is the only solution. Question is it really true? So to help us and get demystified in algo, and as well as help us learn about diversifying trading strategies using algo, we have with us Ankush Bajaj. Hi, Ankush. Hi. Ankush is the director and mentor of AlphaFin EduCon. He's the founder of AlgoVeda, Algo Trader, and stock market consultant with over 15 years of experience. So welcome, Ankush, in our show. Thank you so much for inviting. So, Ankush, as we start off, if you can just let us know and our audience know, how did you start your trading journey? This will definitely inspire us. And especially how you started off with Algo. Okay. So, can we do in a mix of Hindi and English? Yes, please go ahead. English is better. Yeah. English is always better. Yes. No. I think you go with both the language. Maybe there may some. But that's what I said. English. May prefer Hindi. So I said English. Yeah. English is Hindi and English. Okay. Yeah. चलिए English में करते हैं थोड़ा. Right. So आप बोल सकते हैं कि accidentally I started my career in stock market because when I was just 19-year-old, I was not having any idea of what is the stock market. So due to some family conditions, I have to start early. So जो मेरे एक कजिन ब्रदर थे, he was working for Elite Stock Management in Delhi. So उसने मुझे वहाँ पे दिल्ली पे बुलाया. उसने बोला कि तुमको स्टार्ट करना ही है. ऐसा फैमिली फाइनेंशियल भी इतना कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है आपका बैकग्राउंड. So why don't you start early? Next 4-5 years में you'll settle things और वो आपको आगे चल के काफ़ी हेल्प करेगा. So मैं जब दिल्ली गया तो मुझे काफ़ी अच्छी फैसिनेटिंग लाइफ लगी. आप बोल सकते हैं कॉल सेंटर की, राइट. सो मैंने अपने ब्रदर को बोला भी कि आई वांट टू ज्वाइन कॉल सेंटर, ये वो सब चीज़ें. तो उसने मेरे को 1-2 चीज़ें बताई. तो फिर फाइनली उसके बाई अप्रोच से बोलना चाहिए, मुझे जॉब मिल गई एलिट स्टॉक मैनेजमेंट में. वहाँ पे मुझे एज अ इंटर्न उन लोगों ने एक तरीके से ज्वाइन करवाया और उसमें ये कंडीशंस थी कि विल गिव यू 3 months का टाइम और इन दिस नेक्स्ट 3 months इफ यू डू गुड देन वी कैन कंटिन्यू, नहीं तो टाटा बाय बाय. सो वहाँ पे था कि नहीं ठीक है, कुछ चीज़ें करनी है. तो सो मैंने थोड़ी बहुत बेसिक्स जो थी वो आप बोल सकते हैं मैंने लाइव टर्मिनल से ही सीखी है. एक चीज़ मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, आई वॉज वेरी गुड इन टाइपिंग. सो मुझे टर्मिनल में काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं लगा ऑर्डर पंच करने के लिए. ऑल्दो आई वाज वेरी गुड इन टाइपिंग. सो मुझे उस समय नेस्ट टर्मिनल, अगर आप कुछ लोग पुराने हैं तो दे नो कि व्हाट इज नेस्ट टर्मिनल. इट्स एडवांस ऑफ ओडिन, वेरी फास्ट ऑर्डर उसमें जाते हैं. सो उसमें मेरे को एक टेक्निकल एनालिस्ट थे. सो आफ्टर वर्किंग फॉर 2-3 months मैंने रिटेल में काम किया. उसके बाद जैसे मैंने बताया आपको कि मेरा काफ़ी अच्छा हैंड था कीबोर्ड्स वगैरह में. सो मुझे शिफ्ट कर दिया गया एक टेक्निकल एनालिस्ट के पास. और वो टेक्निकल एनालिस्ट बेसिकली उस टाइम पे स्पाइडर सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते थे और जो भी वो ऑर्डर बोलते थे, मैं लाइव मार्केट में ट्रेड करता था. तो हम दोनों साथ में बैठते थे और आई यूज टू पंच द ऑर्डर्स. सो दैट टाइम काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी में, जैसे आपको सबको पता ही प्रॉप डेस्क का वर्किंग काफ़ी अच्छा था उस टाइम पे. तो वहाँ से मुझे डेली का हमारा M2M 4 to 5 लाख के आसपास का डेली का अप एंड डाउन्स रहते थे. तो वहाँ से मेरे को थोड़ा सा एक इंटरेस्ट आया टेक्निकल एनालिसिस के बारे में.
फिर मैं जस्ट वापस आया अपने नेटिव प्लेस विच इज आई एम फ्रॉम रायपुर. सो मैंने यहाँ पे जॉब ट्राई की. सो बाय लक मुझे शेर खान में अपॉर्चुनिटी मिल गई ज्वाइन करने का. सो फिर मैं वापस नहीं गया. सो शेर खान में मैंने एज अ डीलर यहाँ पे काम किया शेर खान में टिल 2000. ये बात है 7 to टिल 2011 की. सो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत मेरे को इंटरेस्ट था. बट एक काफ़ी पेनफुल पार्ट वाज कि टू डील विथ रिटेल ट्रेडर्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स खासकर ब्रोकिंग में उस टाइम पे दे वर नेट लूजर्स. और कुछ खास लर्निंग नहीं हो रही थी. फिर फाइनली 2011 में OTA is an online trading academy. So उनका is a US based company. So they started their own training institute with the tie-up Sher Khan in India in 2011. So as I was working for Sher Khan, so they offered that you go and attend that 8-day workshops. And that time they were charging very high. That time the fees was somewhere around 1 lakh rupees. So they said, okay, it will be of 50-50 basis. So 50K you will pay and 50K will company will pay. So वो वहाँ से मैंने बेसिक व्हाट इज डिमांड एंड सप्लाई, क्या एक साइकोलॉजी होती है बड़े प्लेयर्स की जिसको हम लोग होलसेलर बोलते हैं, प्राइस एक्शंस के बारे में मैंने पढ़ा. और उसको पढ़ने के बाद 2013 तक मैंने काफ़ी अच्छे से उसको लाइव मार्केट में भी चेक किया. और फाइनली मैंने 2013 में कॉर्पोरेट का जो एक 9 to 5 रहता है उसको मैंने क्लोज करके 24/7 मतलब अपने वर्क में मैं शिफ्ट किया. So 2013 में I started my own company, AlphaFin Educom. So primary and initial phase I was having some broking license as well, or sub broking license, or we were more into that time about teaching. So I used to teach what is demand and supply, basics of a stock market to college students या जो भी नए स्टॉक मार्केट में आए हैं. सो ऑलमोस्ट इट्स बिन ऑलमोस्ट 8 to 9 years हमने कंपनी जो फाउंड की दैट इज AlphaFin Educom. सो एल्गो ट्रेडिंग का जैसे हमारा टॉपिक है, सो एल्गो ट्रेडिंग का मेरा इनिशियली स्टार्ट हुआ 2013 में. आई वाज 1-2 दिन के लिए आई वाज देयर इन दिल्ली. सो मुझे पता लगा कि NSE इज कंडक्टिंग 2-day वर्कशॉप फॉर एल्गो ट्रेडिंग. सो मैंने सोचा कि ठीक है ट्राई करते हैं. सो मैंने वो 2 दिन की वर्कशॉप अटेंड की. बट वहाँ पे उस टाइम पे जो भी डिस्कशन किया वहाँ से मेरे को कुछ मेजर पॉइंट्स वर्किंग के लिए नहीं मिले, क्योंकि 2013 एक ऐसा या 15 के पहले का ऐसा फेज था टू सेट अप योर ओन एल्गो सेटअप बिजनेस वाज नॉट दैट सो मच इजी. काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस भी थे एक्सचेंज के साइड से, कॉस्ट भी काफ़ी हैवी था. तो उस समय मुझे कुछ खास इनपुट्स नहीं मिले, बट हाँ कुछ 1-2 पॉइंट्स मिले, लाइक हाउ को रिलेशन बिटवीन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी वर्क्स, वो एक स्ट्रैटेजी मैंने बनाई. फिर ऑप्शन सेलिंग से रिलेटेड. सो बिटवीन 2013 to 2015 आई वाज अ हार्डकोर ऑप्शन सेलर. काफ़ी अच्छे हमने पैसे बनाए, बट 1-2 इवेंट ऐसे हुए जहाँ पे भी हमने काफ़ी सारे पैसे लूज भी किए. सो 2015 में फाइनली मैंने एक अपना सिंपल सा सुपर ट्रेंड बेस्ड सेटअप, फुल्ली ऑटोमेटिक सेटअप क्रिएट किया कुछ वेंडर्स की हेल्प से. सो वहाँ से 2015 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई अबाउट एल्गो ट्रेडिंग एंड ऑल. सो आप यू कैन से कि लास्ट ऑलमोस्ट 6 to 7 years से मैं आई एम मोर इनटू एल्गोज एंड दिस सेटअप्स. Wonderful. That was amazing. So that was amazing and very inspiring, Ankush. So along with Ankush, we have our product managers. Peter, he is our product manager for future and options. And Manas, he is also a product manager for futures and options. Okay. And I am Edu Coach Shonko. Hi. So my request to every one of you is like we are going to discuss very important stuff which will be helpful for many traders. My request is if you can reshare these posts which you have seen on Twitter, so you circulate among your own circle, so we can get more people benefited out of this. So that was very inspiring, Ankush. Thank you. So Thank you. Yeah, so I had one question. So like, Okay. since algo is like new for many retail users and Mhm. most people
follow like other strategies and Right. so how to build your own algo strategies for a beginner? Like, can you explain on Okay. So most of the people, what they think that there is it's a completely, it's kind of installing a ATM machine, right? So people think that they'll install some codes and all, and they start minting money. So it's not like that. So first, to build any system, you need to define your end goal, matlab, what you want from market, right? So it's algo is not about anything, but जो भी आप because everyone is a system based trader. एवरी ट्रेडर इज अ सिस्टम बेस्ड ट्रेडर. कोई अपने सिस्टम्स में कोड करके रखता है स्ट्रैटेजी, कोई अपने माइंड में कोड करके रखता है. हर बंदे के कुछ ना कुछ रूल्स डिफाइंड रहते हैं. सो एंड गोल आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज योर एंड गोल, कि व्हाट यू वांट फ्रॉम मार्केट बेस्ड ऑन योर ओन साइकोलॉजी या बेस्ड ऑन योर ओन माइंडसेट. क्या चीज़ें आपको सूट कर सकती हैं. अब काफ़ी सारे मार्केट्स में सिस्टम्स अवेलेबल है, स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है. इट्स नॉट लाइक कि आप वो कोड आपने जस्ट कॉपी किया और यू स्टार्ट. Ankush, you're on mute. Ankush, you're mute. Now okay? Yeah, no, okay, go ahead. Okay. So I was discussing about defining end goal, right? So first you need to define कि क्या आपको आपका एक एंड गोल क्या है, what you want to build. First you need to define your set of rules. For example, if somebody wants to make any strategy based on simple super trend or based on EMI, so they need to define or they need to first fix their own rules. Then you need to collect the data. For example, in our case, the basic coding someone can start with the ME broker, simple ME broker, बिकॉज एमी ब्रोकर में काफ़ी सारे आपको AFL ओपन सोर्स में मिल जाएंगे. सो आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू स्टार्ट विथ एनी बेसिक स्ट्रैटेजी, लेट्स से सुपर ट्रेंड बाय एंड सेल on any time frame, 5 minutes, 15 minutes, whatever the time frame is. So based on this tools, you'll code that in your ME broker. Then you can back test. So mostly what we do, we back test any strategy. We have data since 2010 till today. So what we'll do, first we'll code the strategy, then we'll back test, फिर we see the optimization. So optimization में क्या होता है कि what you can do, you can change the parameter setting based on कि number of frequency of trades कितने आ रहे हैं, आपके max drawdown कैसे आ रहा है, based on time frame you can select. So काफ़ी सारे permutation combinations से आप अपनी strategy back test कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट स्टेप होता है, उसको आप सिंपल सा सिमुलेट कर सकते हैं. आप एक तरीके से जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड ट्रेडिंग, आप उसको चेक कर सकते हैं. फिर आपका जो भी एक तरीके से ब्रोकर है उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम. आप एक्सचेंज से कर सकते हैं. आप अपने उसमें रिस्क डिफाइन कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ लॉट्स मुझे ट्रेड करने हैं, कब सिस्टम ऑन करना है, कब सिस्टम ऑफ करना है. और देन यही सेम चीज़ें आपकी धीरे धीरे चीज़ें एक लूप में आप फिर सिस्टम को कुछ चेक करते हैं, फिर आप थोड़ा बहुत चीज़ें चेंज करते हैं बेस्ड ऑन आपको जो फाइनल रिजल्ट्स मिल रहे हैं मार्केट में, किस तरीके से स्ट्रैटेजी में कोई लैग है या कोड्स में कुछ प्रॉब्लम है. तो इस तरीके से यू कीप इम्प्रूविंग एंड यू कीप मेंटेनिंग द स्ट्रैटेजी एंड सिस्टम. राइट, ग्रेट. अंकुश, आपने एमी ब्रोकर के बारे में बात किया, तभी मुझे याद आया कि मैंने भी मेरा एल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट किया था एमी ब्रोकर में. इधर में आई कैन सी द विशाल मेहता आल्सो हियर. विशाल जी भी एमी ब्रोकर में काफी काम किया था. यस यस. Even Vishal has also developed a lot of strategies in ME broker. वो टाइम पे काफी साल पहले की बात है. So we are because I also started my उस टाइम पे ME broker एक ऐसा सिंगल प्लेटफॉर्म था जो काफी एक तो यूजर फ्रेंडली था, काफी सारे सोर्स अवेलेबल थे. और आई हैव लर्न कोडिंग फ्रॉम मार्केट कॉल्स. राजेंद्रन से मैंने कोडिंग सीखी. तो काफी सारे स्ट्रैटेजीज और ये सब चीजें ऑलरेडी ओपन सोर्स में अवेलेबल थी. टिल टुडे भी काफी सारे AFL आपको मिल जाते हैं. सो दैट वाज. और जो आपका बोलते हैं एक जो आप विजुअलाइजेशन है वो काफी अच्छा है एमी ब्रोकर में. सो स्टार्टिंग यू कैन स्टार्ट विद एमी ब्रोकर, particularly if you have any kind of strategy based on indicators. So काफी लोग मुझे पूछते हैं कि
चालू कहाँ से करना है एल्गो ट्रेडिंग, सो मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि स्टार्ट विथ एमी ब्रोकर, वहां से आप करोगे क्योंकि यू विल हैव द सम आइडिया कि व्हाट इज कालमार रेशियो, व्हाट इज मैक्स ड्रॉडाउन, ये सब चीजें जो जो आपको लाइव ट्रेडिंग में आपको हेल्प करती हैं, वो सब चीजों को आपको एक इनिशियल समझ में आती चीजें। राइट, सही बोला आपने। राजेंद्र जी का वो मार्केट कॉस्ट डॉट इन वो टाइम पे बहुत फेमस था, एंड मेनली सुपर ट्रेंड बहुत फेमस था, एंड एवरी नेक्स्ट ट्रेडर वाज ट्रेडिंग विद द सुपर ट्रेंड एल्गो ऑटोमेशन। आज तो बहुत सारे ऑप्शन है, आप आज देखा तो बहुत सारे वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म भी है आपको ऑटोमेशन करने के लिए, एमी ब्रोकर ही जाने की जरूरत नहीं है। ओके, एनीवे, सो द टॉपिक फॉर द डे इज डाइवर्सिफाइंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज यूजिंग एल्गो। ओके, तो मैंने ये सुना है कि इक्विटी में हम लोग डाइवर्सिफाई करते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और सेक्टर वाइज। म्यूचुअल फंड में हम लोग डाइवर्सिफाई करते हैं। ये क्या कॉन्सेप्ट है, लाइक डाइवर्सिफाइंग एल्गो स्ट्रेटजीज? कैन यू प्लीज एलाबोरेट टू अस? ठीक है, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है डाइवर्सिफाइंग, क्योंकि बहुत कम लोग बात करते हैं अबाउट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज। काफी लोग करते हैं बट बात नहीं करते हैं। सो फर्स्टली डाइवर्सिफिकेशन का मुझे इंपॉर्टेंस समझ में आया बिकॉज एज आई सेड इनिशियली आई वाज अ ट्रेंड फॉलोअर, हार्डकोर ट्रेंड फॉलोअर। जैसे मेरा स्टार्टिंग ट्रेंड फॉलोइंग से हुआ था, मैंने जैसे बताया सुपर ट्रेंड से। सो वैसे कुछ हम लोगों ने नॉट बेस्ड ऑन सुपर ट्रेंड बट कुछ स्ट्रैटेजी मैंने डेवलप की 2016-17 में बेस्ड ऑन मार्केट ट्रेंड्स, और वो मैंने बैक टेस्ट किया स्ट्रैटेजी, और उसको 2016 से मैं लाइव हूँ टिल टुडे, इट्स ऑलमोस्ट 5 years। ऐसा कोई भी ट्रेड नहीं है जो मैंने उसमें मिस किया हो। सो एक यू कैन से काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी है वो मेरे सिस्टम पे। बट कुछ बीच में ऐसे फेजेस आए जहाँ पे क्या होता है, व्हेन यू बैक टेस्ट एनी स्ट्रैटेजी, लास्ट लेट्स से मैंने बैक टेस्ट किया 10 से लेके 2017 का डेटा। सो उसमें मार्केट कंडीशंस वर वेरी डिफरेंट, लाइक सिंस 2017 जैसे मार्केट में ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट या वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट काफी एक्टिव हुए हैं, इंट्राडे वॉलेटिलिटी काफी मार्केट में एक तरीके से बढ़ी है। तो उसके कारण क्या होता है, जब आप बैक टेस्ट करते हैं स्ट्रैटेजी को और जब लाइव ट्रेड जाते हैं तो बहुत सारी चीजें या सेम जरूरी नहीं है कि आपको सेम वैसा ही रिजल्ट मिले। तो कई ऐसे फेजेस आए, मुझे याद है, जहाँ पे हमारा जो सिस्टम है उसने आउट ऑफ द बॉक्स जो हमने एक चेक किया था वैसे रिटर्न्स भी दिए, और 2-3 फेजेस ऐसे आए थे जहाँ पे सिस्टम मैक्स ड्रॉडाउन में भी गया, हिस्टोरिकल ड्रॉडाउन। सो व्हेन आई से हिस्टोरिकल ड्रॉडाउन, सो जब आप बैक टेस्ट करते हैं कि आपको पता है कि ना एक सीक्वेंस में या सीरीज ऑफ ट्रेड्स में अगर आपने 20% लूज किया है इन अ सिंगल रो, सो वो सिस्टम जब 20% से एक्सीड हो जाता है, दैट इज योर हिस्टोरिकल ड्रॉडाउन फेज। सो वो काफी आपका पेनफुल रहता है। सो देयर इज अ 2 काइंड ऑफ ड्रॉडाउन। एक तो होता है आपका मनी वाइज ड्रॉडाउन, होता है पैसे आपके मार्केट में जाते हैं और वो रिकवर हो जाते हैं। सेकेंड ड्रॉडाउन इज टाइम बेस्ड ड्रॉडाउन। सो टाइम बेस्ड ड्रॉडाउन क्या होता है, जब आपको एक ड्रॉडाउन लगा उसको रिकवर होने में कितना टाइम लगता है, दैट इज टाइम बेस्ड ड्रॉडाउन। सो इन माई केस टाइम बेस्ड ड्रॉडाउन वॉज वेरी पेनफुल फॉर मी। एक ऐसा फेज था जहाँ पे ऑलमोस्ट 6 month तक मैंने कुछ भी पैसे नहीं बनाए मार्केट में टू फॉलोइंग अ ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी, बिकॉज आई वाज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन वन स्ट्रैटेजी। और वो जो 6 month का फेज था मार्केट का, वो इट वाज क्लियरली अ नॉन ट्रेंडिंग जो मार्केट रहता है उस तरीके का फेज था। और काफी सारे ऐसे फेजेस भी थे वहां पे मार्केट में जहाँ पे हम एक दिन प्रॉफिट करते थे, फिर नेक्स्ट डे लॉस करते थे। तो मुझे वहां पे पेन पॉइंट समझ में आया। ऑल्दो मैं वहाँ पे कुछ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के अकाउंट्स भी ट्रेड कर रहा था, तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि बॉस वी आर इन राइट डायरेक्शन और नॉट। सो उस फेज में मुझे समझ में आया कि आपको एटलीस्ट मल्टीपल स्ट्रैटेजी होनी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके 2 बेनिफिट हैं। आपका एक पोर्टफोलियो वाइज जो आपका ड्रॉ डाउन होता है वो आपका एक मिनिमल हो जाता है। जो आपका इस इक्विटी कर्व होता है, वो थोड़ी मैं टेक्निकल चीजें यूज कर रहा हूँ, सो जो वो है वो आपका स्मूथ हो जाता है। अब इसको अगर एक सिंपल से एग्जांपल से बात करूँ, सो अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, सो पीपल विल से कि बॉस ट्रेडिंग में तो एटलीस्ट अगर मैं 100% या 200% पैसे मैंने नहीं बनाए तो मेरा ट्रेडर होने का कोई मतलब नहीं है, राइट? सो पीपल दे वांट टू मेक मनी ऑफ मतलब 3 digit में दे वांट टू मेक मनी।
बट जब बात आती है रिस्क की, सो उनको सिंगल डिजिट रिस्क चाहिए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और लेट्स से अगर आप 100-200% टारगेट के लिए you'll fight for, so definitely anytime your risk will between 40 to 50%, क्योंकि इसका स्वीट स्पॉट है 1:3 का। जितना आप रिस्क लेंगे उतना आपको एक तरीके से रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3x में। सो मेरे केस में मुझे ऐसा था कि मेरे को मार्केट में अनएक्सेप्शनल रिटर्न्स नहीं चाहिए, हाई रिटर्न्स नहीं चाहिए। आई वाज हैप्पी विथ 30-40% का रिटर्न, right? Initially I was gaining more than 100% in my initial years, but जब जो पेन होता है वो you are losing 20%, 30%, so that was very much. एंड स्केलेबिलिटी की बात आती है तो आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ता है। सो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। उस टाइम पे मैंने रामदेव अग्रवाल, राकेश झुनझुनवाला, जब आप सीखते हैं तो आपको कुछ ना कुछ यूट्यूब वीडियोस और ये सब चीजें देखते हैं। तो मैंने रामदेव अग्रवाल का एक वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने काफी अच्छा तरीके से एक्सप्लेन किया था। What they do, they buy 10 shares out of, let's say we have 2000 shares NSE में, so out of 2000 they shortlist only 10 stocks और 10 stocks में they deploy their money. So what they do, let's say उन्होंने सेम एलोकेशन कर दिया 10% इन 10 स्टॉक्स। सो वो बात वही करते हैं कि बॉस मैंने जो 10 स्टॉक्स लिए, इट्स नॉट लाइक कि हर जो 10 स्टॉक्स हैं वो आने वाले नेक्स्ट 10 ईयर्स में 100x होंगे, राइट? कुछ उसमें से 2-3 स्टॉक्स ही होते हैं ऐसे जो 100x हो जाते हैं, कुछ ऐसे स्टॉक्स हो जाते हैं जो हमने एक्सपेक्टेशन किया था उसके पूरे अपोजिट जाके उनकी वैल्यू ऑलमोस्ट 0 हो जाती है, और 2-3 स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। बट आउट ऑफ 10 स्टॉक्स हमको ये नहीं पता कि यही ऐसे स्टॉक्स है जो आने वाले टाइम में 100x तक हमको रिटर्न दे सकते हैं। सो जब ये मैंने उनके बारे में उनका ये व्यू पढ़ा कि उनको भी नहीं पता है कि सो सेम बेस्ड ऑन, मैं यहाँ पे एज अ सिस्टम ट्रेडर आई कैन बैक टेस्ट माई स्ट्रैटेजी ऑन पास्ट डेटा, बट आई कांट प्रिडिक्ट द फ्यूचर। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि आने वाला जो नेक्स्ट 3 months है या 6 month है या 1 year किस तरीके से होने वाला है। ट्रेंड फॉलोइंग के लिए मार्केट फेवरेबल होगा कि मीन रिवर्टिंग के लिए या रेंज बाउंड मार्केट के लिए, नॉन ट्रेंडिंग मार्केट के लिए। बट हाँ, अगर मैं आज की डेट में फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मेरे को एक मनी चाहिए कंसिस्टेंसी बेसिस पे, भले आई विल मेक 30-40% ऑन ईयर बेसिस, बट मेरे को हाँ थोड़ा थोड़ा पैसा चाहिए। सो मैंने वहां से फिर कुछ स्ट्रैटेजी को जब मैंने मिक्स किया, मैंने बैक टेस्ट की कुछ मेरी नॉन ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज को विथ माय ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी, तो मेरे को समझ में आया कि जहां जहां पे मेरे को नॉन ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी लॉस दे रही है, वहां पे मेरा ट्रेंड फॉलोइंग में काफी अच्छे पैसे बन रही है। जहां पे मार्केट ट्रेंडिंग हो रहा है वहां पे मेरे को नॉन डायरेक्शनल में स्ट्रैटेजी में मेरे अच्छे पैसे हो रहे हैं। और हर स्ट्रैटेजी का एक जस्टिफिकेशन टाइम होता है, एक ऐसा फेज होता है जहाँ पे वो स्ट्रैटेजी अपना परफॉर्म करती है। तो ऐसा भी नहीं कि आपको कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है एक दूसरे से, बस आप एक ऑप्टिमल, आपको पता होना चाहिए कि बेस्ड ऑन माय कैपिटल मैं कितना परसेंटेज मल्टीपल स्ट्रैटेजी में डिप्लॉय कर सकता हूँ। सो ये मेरा एक थॉट प्रोसेस था, व्हाई टू हैव अ मल्टीपल स्ट्रैटेजी विच आर नॉन को रिलेटेड, एक दूसरे से उनका रिलेशन नहीं है। If you talk about Nifty and Bank Nifty, you'll say कि boss I'm doing trend following in Nifty and Bank Nifty, but again this is a almost same, क्योंकि मार्केट जब ट्रेंडिंग है तो आपको निफ्टी में भी पैसे बनेंगे, बैंक निफ्टी में भी पैसे बनेंगे, बट ये इसमें काफी अच्छा कोरिलेशन है। बट जब आप स्ट्रैटेजी डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो आपको नॉन कोरिलेटेड स्ट्रैटेजी पे डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ता है। राइट। सो अगर हम लोग एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में अलग अलग करके बोले, so what would be the advantages and disadvantages of multiple strategies? मतलब multiple strategies I'm saying like जैसे आपने बता दिया मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का एक रख रहे, सुपर ट्रेंड का अलग सा एक रख रहे, एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, I'm not these are not, और प्राइस एक्शन का कुछ रख दिया कैंडलस्टिक बेस्ड। सो इसका बेसिक एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होगा और मॉनिटरिंग कैसे कर सकते हैं? एक ही अंडर वन प्लेटफॉर्म हमको M2M दिखता रहेगा। सो कैन वी हैव ए लाइक आल्सो समथिंग लाइक ए रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के इतना मैक्सिमम लॉस आज मैं लूंगा, इससे ज्यादा नहीं। कैन वी डू समथिंग लाइक दिस? सो व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हैविंग मल्टीपल स्ट्रेटजी ब्लैक एंड व्हाइट में? राइट।
So I'll divide your question into 2 to 3 part. First is what kind of strategy we should have, मतलब किस तरीके की strategy होनी चाहिए हमको ट्रेड करना है ट्रेंड फॉलोइंग, राइट? सो अगर हम लोग एक सिंपल से स्ट्रैटेजी की बात करें तो मल्टीपल स्ट्रैटेजी में एक पार्ट हो सकता है आपका ट्रेंड फॉलोइंग का, लाइक जहाँ पे आप एक सिंपल सा ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं. ट्रेंड फॉलोइंग अगर आप बात करें तो ट्रेंड फॉलोइंग आई चूज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का फ्यूचर फॉर माय ट्रेंड फॉलोइंग सेटअप, राइट? सो फर्स्ट बेस्ड ऑन योर ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम यू कांट ट्रेड ऑप्शंस, क्योंकि आप यहाँ पे जो आपका होल्डिंग पीरियड है इट्स मोर देन 1 or 2 days, राइट? सो हम जो अप्लाई करते हैं या हम जो देखते हैं वो ये कर रहे हैं कि हमारा जो ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है उसमें हम लोग सिंपली ट्रेड करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के फ्यूचर. सेकेंड, अगर मैं नॉन ट्रेंडिंग की बात करूं, सो मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग सिंपल ऑप्शन सेलिंग बेस्ड टू गेन द थीटा और जो भी आपका इंट्राडे जो डीके है वो. अब ये दोनों स्ट्रैटेजी आपकी नॉन को रिलेटेड हो गई. जिस दिन मार्केट ट्रेंडिंग है यू विल मेक मनी इन ट्रेंड फॉलोइंग, यू लूज मनी इन रिवर्टिंग और मीन रिवर्टिंग काइंड ऑफ मार्केट और स्ट्रैटेजी. सिंपल फॉर इंट्राडे वी हैव वन अनदर स्ट्रैटेजी, उसका नाम है बस्टर. सो अगेन इट्स अ काइंड ऑफ ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी फॉर ऑप्शन बाइंग. सो ये आप इस तरीके से आप अलग अलग स्ट्रैटेजी 3-4 स्ट्रैटेजी यू कैन फॉर्म. सो इससे क्या होगा, आपके पास बास्केट ऑफ स्ट्रैटेजी होगी रादर देन पुटिंग ऑल एग्स इन योर वन बास्केट. यू आर डूइंग इन अ 4 to 5 बास्केट, जो एक सिंपल सा डाइवर्सिफिकेशन का रूल है. सेकेंड, अगर आप बात करते हैं कि किस तरीके की हमारी स्ट्रैटेजी में क्या सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, तो मैं आपको एक सिंपल सा ड्रॉबैक बताता हूँ. लास्ट अभी आई थिंक इट वाज लास्ट टू लास्ट एक्सपायरी ऑन 16 का एक्सपायरी, जब मार्केट वन वे काफी अच्छा फॉल हुआ था. वहां पे क्या होता है, जब मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट है और यू आर डूइंग अ सिंपल एक तरीके से नॉन ट्रेंडिंग एंड ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी एट द सेम लेवल. सो क्या होता है, सिस्टम आपको बोल रहा है कि बॉस टुडे इज अ ब्रेकआउट डे, मार्केट एक ट्रेंड रहने वाला है, और उसके अपोजिट में आपको पता है कि बॉस आपका आगे का एक ऑप्शन भी शॉर्ट है. सो साइकोलॉजिकल लेवल में आपको ये लगता है कि सिस्टम मेरे को बाई बोल रहा है, बट दूसरी स्ट्रैटेजी में मेरा एक ऑप्शन है जो थीटा डीके के लिए ऑप्शन राइटिंग के लिए मैंने शॉर्ट करके रखा है. सो एक कॉन्फ्लिक्ट आपके जो माइंड में एक तरीके से जनरेट होता है, उसको आपको हैंडल करना इज क्वाइट टफ, राइट? फिर क्या होता है, अभी आप देखते हैं कि एक स्ट्रैटेजी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसमें काफी अच्छा रिटर्न मिल रहा है, पर दूसरी स्ट्रैटेजी उस ड्रॉडाउन फेज में है. तो आपको एक तरीके से लगता है कि हाँ ठीक है, मैं यहाँ से पैसे बना रहा हूँ और वहां चले जा रहे हैं, तो फिर मेरे को लगता है कि नहीं बॉस, मेरे को एक ही स्ट्रैटेजी में स्टिक रहना चाहिए. सो ये जो क्योस है बीच का, टू स्विचिंग ऑन या स्विचिंग ऑफ द सिस्टम्स, कि मेरे को लगता है कि मेरे को ये सिस्टम बंद कर देना था, मेरे को ये सिस्टम, तो ये थोड़ा सा आपको काफी टफ होता है. सो स्टार्टिंग जो काफी न्यू है मार्केट में, उनको ये करना चाहिए कि दे नीड टू स्टार्ट विद वन स्ट्रैटेजी. वो स्ट्रैटेजी को अच्छे से करें, कुछ टाइम दे वो स्ट्रैटेजी को. वो जब स्ट्रैटेजी आपको लग जाएगी नहीं बॉस ये सब फुल प्रूवन स्ट्रैटेजी, मेरे को ये स्ट्रैटेजी फॉलो करना है, मेरे को कुछ भी चेंज नहीं करना है, देन यू जंप टू अनदर स्ट्रैटेजी. क्योंकि आपका जब तक एक बेस क्लियर नहीं होगा, आप मल्टीपल स्ट्रैटेजी डेवलप नहीं कर पाएंगे. जैसे मैंने अपने केस पे बताया, इनिशियली आई वाज डूइंग ओनली ट्रेंड फॉलोइंग, राइट? सो फिर मैंने धीरे से कुछ नॉन ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी डेवलप की, फिर मैंने कुछ इंट्राडे ऑप्शन से रिलेटेड स्ट्रैटेजी डेवलप की, तो जिससे मेरा ओवरऑल जो ड्रॉ डाउन है वो चीजें कहीं ना कहीं जाके कम हुई. सो ये सबसे बड़ा चैलेंज आता है. सेकेंड चैलेंज आपको आता है स्ट्रैटेजी डाइवर्सिफिकेशन में, कि एलोकेशन, कि आप कितना फंड एलोकेट करेंगे. फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव 1 CR का कैपिटल, तो और अगर आई हैव 5 to 6 स्ट्रैटेजी, तो किस स्ट्रैटेजी में कितने पैसे डाल के रखने हैं. कुछ स्ट्रैटेजी ऐसी होती है, जैसे मैंने आपको बताया इंट्राडे ऑप्शन बाइंग की या ट्रेंड फॉलोइंग की, राइट, जो आप एक तरीके से स्विंग ट्रेड कर रहे हैं. दोनों स्ट्रैटेजी ऑलमोस्ट आपकी सेम है. तो अगर आप सोचेंगे कि हर दोनों स्ट्रैटेजी में आई डिप्लॉय 20% का कैपिटल, सो अगेन आपका एक पार्ट काफी हैवी हो जाएगा, जो आपको मोर और लेस यू विल बी बायस्ड टुवर्ड्स ट्रेंड फॉलोइंग सेटअप. सो ऑप्टिमाइजेशन सो एसेट एलोकेशन काफी थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है आपको, कि कितने पैसे किस स्ट्रैटेजी में डिप्लॉय करने हैं. साइकोलॉजिकल आपको होता है, और
आप मैनुअल तो डेफिनेटली 101% ये सब चीजें मल्टीपल स्ट्रैटेजी नहीं कर सकते, इसलिए फिर हमको एल्गो का हेल्प लेना होता है। सो आपको सिस्टम्स के बारे में पता होना चाहिए, सिस्टम बेस्ड आपकी अप्रोच होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन हैव अ मल्टीपल स्ट्रैटेजी, जहाँ पे आप ओवरऑल एंड ऑफ द डे या एक सीरीज ऑफ डेज में या वीकली या मंथली बेसिस पे आप जस्ट आप अपना आउटपुट देख रहे हैं कि बस ओवरऑल मैंने कितने पैसे बनाए। इट्स नॉट अबाउट कि ये स्ट्रैटेजी ने कितने बनाए, ये स्ट्रैटेजी ने कितने बनाए, ये स्ट्रैटेजी ने कितने बनाए। आई शुड हैव ओवरऑल व्यू की एंड ऑफ द 3 months, एंड ऑफ द 6 month मेरे को एक प्रॉफिटेबल होना है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मेरा जो ड्रॉ डाउन है वो भी एक मिनिमम फेज पे होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि आई एम मेकिंग 20% का रिटर्न, but at some point of time I was down more than 15% or even 20%, right? So ये सारे challenges आपको face करते हैं जब आप एक strategy पे multi strategy run करते हैं तो। राइट अंकुश, आई हैव वन क्वेश्चन हियर। आपने बताया कि ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी एंड नॉन ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी, राइट? तो ट्रेंड फॉलोअर से उसको ऑप्शन बाई भी कर सकता है, इवन उसको पुट अभी आप ट्रेंड उसने सोचा है देन पुट उसने मे बी कॉल बाई कर सकते हैं, तो पुट को सेल भी कर सकते हैं। पुट सेल कर सकते हैं, यस। क्या भी बहुत बज़ है 920 स्ट्रैडल का, ये क्या ट्रेंड क्या आपका ट्रेंड फॉलोइंग है कि नॉन ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी है? ये बेसिकली अगर आप देखेंगे तो काइंड ऑफ ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी है, क्योंकि आप नॉन ट्रेंडिंग मार्केट को एक इंट्राडे जो वॉलिटिलिटीज आर वेरी हाई, सो यू कांट से कि बॉस ये वाला जो ऑप्शन है इट्स कांट जंप टू 30% और 20%, राइट? जैसे अगर आज का मार्केट देखेंगे आप, सो वन वे मार्केट आपको दिख रहा है कि इट्स काइंड ऑफ रेंज बाउंड, बट इंट्राडे कोई भी आप ऑप्शन का प्राइस देखिए काफी बड़ा 30-40% का इजिली हर स्ट्राइक प्राइस में अप एंड डाउन का मूव हुआ है। सो 920 काइंड ऑफ एक तरीके से मोस्टली जब भी आप 920 में पैसे बने हैं, आप बैक टेस्ट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि मार्केट वो नॉन ट्रेंडिंग में आप नहीं बना रहे हैं। ज्यादातर आप पैसे बनाते हैं जब मार्केट वन वे ट्रेंडिंग हो जाता है, जहाँ पे आप एक स्टॉप लॉस हिट होता है और दूसरा आपका एक तरीके से ट्रेल होता है, बिकॉज आपने जो 30% का स्टॉप लॉस दिया है या 20% जो भी आपने स्टॉप लॉस दिया है वो आपका सेकेंड ट्रेड में ब्रेक इवन होता है, राइट? सो वो ब्रेक इवन तभी आप अचीव करेंगे जब मार्केट वन वे या वन वे में ट्रेंडिंग हो। सो या तो काफी कंप्रेस हो, काफी मार्केट रेंज बाउंड हो जहाँ पे आपके बाई लक दोनों स्टॉप लॉस नहीं हिट हुए। सो या तो मार्केट एकदम से फ्लैटिश होना चाहिए उस दिन, आईवी स्पाइक भी नहीं होना चाहिए। अगर आईवी में भी वॉलिटिलिटी हो गई आपकी तो आपको कहीं ना कहीं वहां से भी लॉसेस होंगे। सो इसके लिए मैंने पूछा कि उस पे एक थीटा डीके का भी एक फैक्टर आपको मिलता है, नॉन ट्रेंडिंग भी मिलेगा आपको, राइट? ट्रेंडिंग तो है ही, आपने एक्सप्लेन किया, दोनों का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, थीटा डीके हो गया, वो भी आपको बेनिफिट है, तो ये फ्लेवर है ना उसका। हाँ, तो आप बेस्ड ऑन अब आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आई हैव वन स्ट्रैटेजी, मैंने जिसको नाम दिया बस्टर, राइट? सो इट्स अ कंप्लीटली ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी फॉर ऑप्शन बाइंग। ओके, सो मैंने क्या किया, फॉर एग्जांपल मेरा एक 920 स्ट्रैडल है, वो मैं रन कर रहा हूँ अपने 50% पोर्टफोलियो में, और 50% मैंने पोर्टफोलियो पे पैसे एलोकेट कर दिए बस्टर पे। अब क्या होगा, अगर मार्केट रेंज बाउंड है तो आई मेक मनी किस पे, 920 स्ट्रैडल पे, या मार्केट अगर ट्रेंडिंग हो जाता है तो डेफिनेटली एक लेग अगर मेरा बचा हुआ है तो आई मेक मनी इन माई अनदर लेग जो जिसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। इन केस मार्केट में काफी मेजर ब्रेकआउट आता है तो आई मेक मनी ओके। एक इजी करने के लिए भी टेक अ एग्जांपल, लेट्स से मैंने 35,000 का कॉल सेल कर दिया मार्केट में एट लेट्स से 100 रुपीज, और नीचे मैंने 34,800 का कॉल सेल कर दिया है 100 रुपीज, दोनों 100 रुपीज का मैंने स्टॉप ले लिया और मैंने 130 का स्टॉप लॉस ले लिया। मार्केट उस दिन अप ट्रेंड में हो गया, मेरा कॉल का जो 100 का स्टॉप लॉस था वो चला गया, ठीक है, 130 में। नाउ आई हैव शॉर्ट पोजिशन ऑफ 34,800 एट 100 रुपीज, जो अभी ऑलमोस्ट 30 रुपीज का तो उसमें डीके नहीं आएगा, इट्स ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 75 to 80 रुपीज, राइट? नाउ मार्केट यहाँ से ट्रेंडिंग हो जाता है, मार्केट नाउ अगेन एट ट्रेडिंग एट समवेयर अराउंड 34,200 सॉरी 35,200। अब यहाँ पे क्या होता है, जो मेरा सिस्टम है बस्टर जो ऑप्शन बाइंग है वो अब एक्टिवेट हो जाता है। तो इससे क्या होगा, अगर मार्केट यहाँ से और ट्रेंडिंग हो जाएगा तो मैं अब मैक्सिमम जो है जो मैंने आउटपुट सेल करके रखा 920 में, मैक्स आई कैन मेक ओनली 100 रुपीज, वो जीरो तो होगा नहीं इंट्राडे बेसिस पे, राइट?
बट यहाँ पे जो मेरा ऑप्शन बाई हुआ है इट कैन गो अप टू 300-400 रुपीज एज वेल। तो अगर मैं दोनों स्ट्रैटेजी को कंबाइन करके कर रहा हूँ तो मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ रहा है। बट हाँ, अगर कभी मेरे फॉल्स ट्रेड आते हैं बस्टर में तो उससे क्या होगा, मेरा जो नॉन ट्रेंडिंग है, ये 920 स्ट्रेडल है, उसमें मेरे को पैसे बच जाएंगे। सो ये एक वे हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज द राइट वे और रॉन्ग वे, बट व्हेन यू बैक टेस्ट टू स्ट्रैटेजी और आप देखते हैं कि किस मार्केट कंडीशन पे ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, देन यू नो कि बस हाँ, ये स्ट्रैटेजी जो है वो इस मार्केट कंडीशन पे या विक्स पे, बेस्ड ऑन विक्स, अगर विक्स में 5% या 4% का मूवमेंट आ जाता है, जैसे मोस्ट ऑफ द ऑप्शन सेलर्स का एक थंब रूल है कि वेन एवर विक्स इज अप बाई 4 to 5% ऑन इंट्राडे बेसिस दे एग्जिट देयर पोजिशंस। सो बेस्ड ऑन दिस मार्केट कंडीशन जब आप सिस्टम्स को बैक टेस्ट करते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि हाँ, ये कंडीशन सही है, और उसके बाद फिर आप सिस्टम्स को क्लब कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सिस्टम है हमारा, निफ्टी पे फ्यूचर पे ट्रेड करते हैं, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अगर मैं वो दोनों सिस्टम को क्लब करके बोलूँ कि ठीक है, मैंने 50% निफ्टी में पैसे डाल दिए, 50% बैंक निफ्टी में पैसे डाल दिए, राइट, सो दैट इज नॉट अ एक्चुअल डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि निफ्टी ट्रेंडिंग है तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी ट्रेंडिंग होना होगा ही, राइट। तो कहीं ना कहीं आपका टाइम फ्रेम अगर चेंज है दोनों के उसमें अप्रोच में, आपका हो सकता है कि आप निफ्टी 60 मिनट के चार्ट में ट्रेड कर रहे हैं, बैंक निफ्टी आप 10 मिनट के चार्ट में ट्रेड कर रहे हैं, तो बिगर पिक्चर में जब तक आपका सेल नहीं आ रहा है निफ्टी में तो वो आपको, बट चॉपी मार्केट में आपको बैंक निफ्टी बाई सेल दे रहा है इस तरीके। जैसे अभी कुछ लास्ट 3-4 डेज का अगर मार्केट देखे तो मार्केट बड़े पिक्चर में इज अ काइंड ऑफ ट्रेंडिंग, जहां पे मार्केट ने नीचे जो लो बनाया 300 के आसपास का, नाउ इट्स 700। बट अगर आप बैंक निफ्टी की वॉल्टिलिटी देखेंगे इट्स वेरी हाई, अप एंड डाउन या चॉपी है मार्केट, राइट। सो अगर आप यही बैंक निफ्टी में स्ट्रैटेजी आप कर रहे हैं जो टाइम फ्रेम बड़ा है, तो आपका बाई, यू आर होल्डिंग बाई, क्योंकि आपका टाइम फ्रेम बड़ा है। बट यही बैंक निफ्टी में छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको काफी चॉपी ट्रेड्स मिल रहे हैं, जो हमारे केस में अभी है एक्चुअल में। सो वो आप एक नॉन कोरिलेटेड स्ट्रैटेजी बोल सकते हैं, बट कहीं ना कहीं दोनों ट्रेंड फॉलोइंग है। तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि नॉन कोरिलेशन का मतलब ही यही है कि दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों स्ट्रैटेजी के बीच में। Okay. So, important also for audience. So, if you have any questions for Ankush, you can directly ping us, me, Peter or Shankar. So, we'll be happy to ask the questions to Ankush. So, एक मेरा सवाल था कि लाइक कि आपने डाइवर्सिफिकेशन बोला, तो लाइक व्हाट आर कितने टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज हमारे पोर्टफोलियो होना चाहिए? लाइक डाइवर्सिफाई करते हैं तो लाइक कुछ लिमिट तक, तो व्हाट आर काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज वी शुड हैव? कितने टाइप करने से लाइक वी कैन से लाइक इट्स डाइवर्सिफाइड? Can you repeat your question? I think there is a lot of noise, Manas. You can hear a lot of noise. Yeah. So my question was for diversification. So what all kind of strategies we should have? Like there should be limit to number of strategies you diversify so that the risks are taken care of. So like what is the ideal number of Okay. type of strategies we should have? ठीक है, तो what I can do, I can give my live example कि मैं क्या कर रहा हूँ based on what kind of strategy I have in my basket. So first I said, मैंने काफी आप लोग से बात कर ली है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का I have trend following system which I trade in a different टाइम फ्रेम। निफ्टी का अलग टाइम फ्रेम है, बैंक निफ्टी का अलग टाइम फ्रेम है, जिसका मैंने आपको रीजन बताया कि दोनों में रिलेशन है। बट अगर मार्केट चॉपी है तो मुझे बैंक निफ्टी में नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा मिलेंगे, बट निफ्टी में मेरे को ट्रेड्स कम मिलेंगे, बट निफ्टी मेरा जो प्रॉफिट बुकिंग है वो भी काफी लेट होगा, राइट। तो इट्स काइंड ऑफ मार्केट में आपको क्लियर ट्रेंड होगा देन ओनली यू विल मेक मनी। लाइक जैसे अभी जो मार्केट में रिसेंट क्रैश आया था काफी ह्यूज, सो उसमें हम लोगों ने अच्छे पैसे बनाए निफ्टी में। अगर मार्केट यहाँ से क्लियरली ट्रेंड होता है आने वाले टाइम में विदाउट चॉपीनेस, तो अगेन हमारा जो बाई पोजीशन है वी आर स्टिल होल्डिंग। सो दैट इज आर वन काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी। सेकेंड, आई हैव a strategy in Nifty which is completely intraday. It's a Nifty Hexa. So Nifty Hexa is multiple. Hexa is the name says ki it's a 6-leg strategy. So I have one Nifty 6-leg strategy. It's mix of, you can say based on Greeks,
वो स्ट्राइक प्राइस एंड ये सब चीजें सेलेक्ट करता है. Again, strategy is only 20%, right? 80% your risk management and psychology. आपको trading जो algo है, it can only help कि आपको जो चीजें हैं वो आपको मैनुअल चेक नहीं करनी पड़ेगी, आपको ऑटोमेशन या सिस्टम्स आपको चेक करके ट्रेड कर रहा है, तो वो एक एडवांटेज है. बट आपको पहले वो स्ट्रैटेजी पे बिलीव सिस्टम होना चाहिए. मेरा मतलब ये है बोलने का कि वो जब तक आपको बिलीव सिस्टम नहीं है, स्ट्रैटेजी पे आपको बिलीव नहीं है, आप कितना भी कोड कर लो, कितना भी बैक टेस्ट कर लो, अब जब एक फेज आता है, जब ड्रॉ डाउन फेजेस आते हैं आपके, सो आप डेफिनेटली विल नॉट कंटिन्यू दैट स्ट्रैटेजी. सो फर्स्ट आप अपना डिफाइन कर लो कि हाँ ये स्ट्रैटेजी इज गुड, और आपको लगता है कि कुछ चेंजेस कर सकते हैं हम, सो यू कैन ऑप्टिमाइज द सिस्टम एज वेल. कर्व फिटिंग और ऑप्टिमाइजेशन आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें होती है कर्व फिटिंग और ऑप्टिमाइजेशन. तो ये आपको थोड़े बहुत बेसिक्स ऑफ काफी मैंने डिटेल में अपने यूट्यूब में भी फ्रीली शेयर किया है, आप लोग चेक कर सकते हैं जाके, अबाउट दिस सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग में कैसे आप ऑटोमेट करें, क्या क्या कालमार रेशियो किस तरीके से एक्सप्लेन होते हैं. So that's amazing. So that was quite nice, Ankush, and we really enjoyed. But question is, any final words? So when it comes to final words, means which we say that एक वाक्य में आप बताइए ऐसा कुछ जो ये मूल मंत्र हम लोग लेके जाए आपके यहाँ से. आज जो आपने हम लोगों को इतना like you shared your experience with us, we really loved it. But any final words to all of us, like all our retail trader friends, which are all there, so जिसमें हम लोग अपना दिमाग मतलब साइकोलॉजी को टेक केयर कर सके और रिस्क भी मैनेज हो जाए, और साथ में एल्गो में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसा बताइए कि तो मैं समझ जाए. एक्चुअली जब मैंने अपना स्टार्ट किया था, जब मैंने बताया आपको अपना एक्सपीरियंस मैंने इसलिए शेयर किया क्योंकि मेरे को ये समझ में आया कि इट्स नॉट अबाउट, अभी सबसे ज्यादा अगर मैं बिगनर की बात करूंगा तो ये होता है कि दे जंप और दे आर सर्चिंग फॉर सम होली ग्रेल कि मेरे को कोई ऐसा सिस्टम बन जाएगा जो हर मार्केट कंडीशन में काम करेगा. सो देयर इज ओनली वन होली ग्रेल इज कंसिस्टेंसी. और यू स्टार्ट विथ 1 लॉट और 2 लॉट. जब तक आप 1 लॉट 2 लॉट से मार्केट में ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करेंगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएगा. जब तक आप लाइव मार्केट में नहीं उतरेंगे, जब तक आप जंप नहीं करेंगे, तब तक आप स्विमिंग नहीं सीख सकते. सो और कैपिटल प्रोटेक्शन की सब लोग बात करते हैं. अगर मैं बात करता हूँ कि कैपिटल अगर आपको सिंपल है, आपको पेज में बने रहना है. आज की डेट में मैं जो भी थोड़ा बहुत कर पाया हूँ, जस्ट बिकॉज नॉट आई एम वेरी स्मार्ट, मेरा कोई ऐसा आईटी का बैकग्राउंड नहीं है, बिकॉज एज आई शेयर्ड की बॉस मैं व्हेन आई वाज जस्ट 19 ईयर्स, सो व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर तब से मैं जॉब कर रहा हूँ. सो वहाँ से कुछ भी नहीं है, कंसिस्टेंसी से आप करिए कोई भी स्ट्रैटेजी. अभी आप सिंपल प्राइस एक्शन में भी आप पैसे बना सकते हैं, उसमें भी आप इट्स नॉट अबाउट एल्गो, ऐसा कुछ भी नहीं कि एल्गो में होना. बट हाँ, अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको चीजें स्केल करनी, आगे चल के आप टेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी चाहिए आपको, जिसमें आप आगे चल के अगर आप 5 लॉट में ट्रेड कर रहे हैं, कल को आप 100 लॉट्स 200 लॉट्स में जो स्ट्रैटेजी ट्रेड कर सके वो आप कर सके, तो मेरे को लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें आपकी इम्प्रूव हो सकती है ये अप्रोच से. और डेफिनेटली टेक्नोलॉजी एडॉप्शन तो सबसे ज़्यादा हमारा फाइनेंस मार्केट में हुआ है. काफ़ी सारे चीज़ें भी अभी एकदम मिनिमम कॉस्ट में अवेलेबल है, तो आप ट्राई कर सकते हैं. आप हो सकता है कि क्योंकि सबसे बेस्ट पार्ट है बीइंग एल्गो ट्रेडर, सबसे बेस्ट मैं आपको बोल सकता हूँ कि आपका जो पोजीशन साइजिंग है वो ऑप्टिमल रहता है. जैसे मैंने बताया, मैंने सिस्टम बैक टेस्ट किया. लेट्स से आई नो कि एक लॉट निफ्टी ट्रेड करने के लिए मिनिमम आई नीड 3 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज फॉर मार्जिन, सॉरी 1.5 लाख रुपीज फॉर मार्जिन एंड 1.5 लाख रुपीज फॉर ड्रॉ डाउन. सो जब मेरे पास 3 लाख रुपीज होगा देन ओनली आई विल ट्रेड 1 लॉट. बट ये जो है वो डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग में नहीं होता है. तो सबसे बेसिक एडवांटेज आपको यही पोजीशन साइजिंग का है, क्योंकि आपको पता है कि आपने बैक टेस्ट किया है, कभी भी सिस्टम बैकफायर कर सकता है, कभी भी आपके 1 से 1.5 लाख रुपए उड़ सकते हैं. सो यूजुअली वी टेक 2x, वो करता ही है. यस वो ड्रॉडाउन करता ही है. हाँ, सबसे और ड्रॉडाउन में अटैक कब होता है पता है? आप बहुत अच्छा बैक टेस्टेड रिजल्ट निकला आपका, 3 महीना 6 महीने का बैक टेस्ट कर लिया,
पेपर ट्रेडिंग कर लिया, उसके बाद जिस महीने से आप ट्रेडिंग करना चालू करोगे ना, उसी महीने में आपका सबसे बड़ा ड्रॉ डाउन आएगा। राइट। और मैंने आपको ये भी देखा है, मेरे एक्सपीरियंस से ये भी है कि कोई सिस्टम्स हमारे मैक्सिमम ड्रॉडाउन में भी गए, राइट, जैसे मैंने आपको शेयर किया, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट ने आउट ऑफ द वे आपको रिटर्न्स भी दिए। तो ऐसा नहीं कि आपके ड्रॉडाउन बढ़ते, आपके जो प्रॉफिट बढ़ना नहीं चाहिए, हाँ, वो आपको सेम वे में ही होते। तो आपका जो सिस्टम का ऑप्टिमाइजेशन के बारे में आप पढ़ेंगे या कर्व फिटिंग सिस्टम के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ चीजें क्लियर हो जाएगी, क्या कर्व फिटेड सिस्टम्स क्या होते हैं और एक्चुअल में ऑप्टिमाइजेशंस क्या है। Absolutely, absolutely. That was very nice today. The way you explained, हम लोगों को इतना अच्छी तरह आपने समझाया अंकुश. We really loved the way you explained us about how diversifying your trading strategies can be done by using algo. ये तो बहुत लोगों के साथ तो होता ही है that अभी अपना बाई किया एक स्ट्रेटेजी में, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, फिर बैंक निफ्टी देख रहे हैं, एक स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे में लॉस हो रहा है, अभी कौन सा संभाले। मैनुअली इट बिकम्स इम्पॉसिबल इफ गोइंग बियॉन्ड 5 strategies, of course. Right. It depends on the person's experience. Right. So algo definitely is the answer to such times, especially if you can't actually have your emotions under your control. Right. So very nicely explained today, Ankush. Thank you very much for your time, and thank you, Ankush. Thank you, Peter, Manas, Paytm Money, and all of you lovely audience for joining us today for FNO Pe Charcha. We'll keep on getting new speakers and new ideas for you for your development. Thank you very much, everyone, and have a lovely weekend. All the very best. Thank you so much. Bye-bye, everyone. Take care.